इस खबर को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी जब ये पढ़ा था तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मंदिर में लोग सुकून के लिए, शांति के लिए जाते हैं, उस मंदिर में ही 3 राक्षस एक महिला के साथ के अंदर एक महिला जाती है और उसको 24 घंटा रखा जाता है और उसको 3 राक्षस ने, यानी कि 3 पुजारी ने मिलकर रेप कर देता है और फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। और उधर दूसरे तरफ उसके बच्चे और उसके पति और उसका पूरा परिवार इंतजार करता है कि वह कब आएगी, और वह ढूंढता है कि कब आएगी, लेकिन वह नहीं मिलती है। दोस्तों, ये कहानी है नवीनगर, मुंबई। तकरीबन वो महिला 30 साल की थी और वो महिला एक 4 साल के बच्चे और अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन हमेशा कभी कभी उसके पति से झगड़ा हो जाया करता था। और जब भी झगड़ा होता था, वो उसकी पत्नी वहां से अपना पैक करती थी सामान और वहां से अपने मायके निकल जाती थी। लेकिन हमेशा वही करती थी। उसका पति सोचता था कि आ ही जाएगी 2-1 दिन में, जब जाती थी तो लौट कर चली आती थी। और वह 6 जुलाई का दिन था और जब भी वह निकली, अपने पति से जब झगड़ा हुआ, जब वो घर से निकलती है तो 6 जुलाई के दिन निकलती है। 7 जुलाई के दिन उसका पति फोन करता है उसके पिता के पास, अपने ससुर के पास, और बोलता है कि आपकी बेटी निकल गई है यहाँ से, क्या वहाँ पहुंची है क्या? तो बोलता है उसका पिता कि नहीं, मेरे यहाँ तो आप मेरी बेटी नहीं पहुंची है। तो बोलता है कि कल ही से निकली है, अभी तक तो घर नहीं आई। तो उसके पिता बोलते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ मेरी बेटी नहीं आई है। फिर उसका पति ढूंढने लगता है, खोजने लगता है। वह सोचता है कि जब भी गुस्सा होकर जाती थी तो हमेशा अपने मायके ही चली जाती थी, आखिर कहाँ गई होगी। उधर उसका पिता भी ढूंढने में लग जाता है कि आखिर मेरी बेटी गई तो कहाँ गई, आखिर गई तो कहाँ गई। वो भी, उसके पिता सोचता है कि आखिर हमेशा मेरी बेटी आ जाती थी, इस बार कहाँ गई। जाहिर सी बात है कि एक बेटी गुस्सा होती है तो या तो मायके चली जाती है या तो फिर खुदकुशी कर लेती है। इसी टेंशन में उसका पिता बहुत ही ज्यादा टेंशन में रह रहा था, खोज रहा था, ढूंढ रहा था। हर रिलेशन में पता किया, कहीं नहीं मिली। उसका पति भी हर रिलेशन में पता किया, वो कहीं नहीं मिली। तब फिर उसका पिता जाता है पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। जब वह रिपोर्ट लिखवाता है गुमशुदगी का, तो वह बोलता है कि मेरी बेटी अपने पति से, अपनी सास से झगड़ा करके हमेशा निकलती थी। जब भी झगड़ा लड़ाई होता था तो मेरे घर आ जाती थी, लेकिन इस बार मेरी बेटी यहाँ नहीं आई है और मेरी बेटी 2-3 दिन से लापता है। आप लोग प्लीज उसे ढूंढिए। पुलिस पूछताछ करता है कि आखिर बेटी आपकी कहाँ से गायब हुई है, किधर से। तो वो कहता है उसका पिता कि वह घर से निकली थी और निकलने के बाद पता नहीं वह कहाँ है। पुलिस छानबीन करता है, ढूंढता है। पुलिस भी जांच पड़ताल करने के बाद उसके सारे रिलेशन में भी पता किया, सारे जगह पता किया, लेकिन वो कहीं महिला नहीं मिलती है। जब महिला नहीं मिलती है, पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के नीचे कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे। नीचे मतलब घास ओस बहुत उगा हुआ था, नीचे बकरियां के लिए चराने ले गए। तो वही चरवाहों लोग ने देखा कि एक महिला का लाश पड़ा हुआ है। वो लोग देखे तो वो लोग तुरंत ही पुलिस को खबर किए। जब पुलिस आया तो देखा कि एक महिला का लाश है। तो जब महिला का लाश देखा तो देखा कि ये बस 2-3 दिन का लाश है बस, और उसके शरीर पर काफी गहरा चोट आया था और उसे देखने से ये लग रहा था कि इसे पहाड़ी पे से गिराया गया है। तो सारे पुलिस वाले अपने अपने थाना से अगल बगल कनेक्ट हुए और मतलब पता किया गया कि कहीं कोई गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ है। तो पता चला कि हाँ, एनसीआर के मुंबई पुलिस का यहाँ से केस दर्ज हुआ गुमशुदगी का। जब फोटो देखा गया लड़की का और जब पुलिस वाले वहां से आए तो देखे कि फोटो और लड़की मैच हो रही है, तो हो ना हो यही लड़की है।
तो उसको ले आया जाता है और उस लड़की के पिता को बुलाया जाता है। जब उसकी लड़की के पिता आता है, उस लाश को देखता है तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है कि हाय मेरी बेटी। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो पुलिस वाले अब खोजबीन में लग जाते हैं कि आखिर ये लड़की घर से निकली थी तो यहाँ कैसे आ गिरी। फिर उस पहाड़ी पे जाता है पुलिस, पहाड़ के ऊपर जाता है। पहाड़ के ऊपर जाता है तो देखता है कि एक गणेश जी का मंदिर है। उस मंदिर में जाता है, वहां पे देखता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कैमरा और कुछ पुजारी हैं, पुजारी लोग से बात करता है। पुलिस पूछताछ करता है और सीसीटीवी के बारे में पूछता है कि मतलब यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप लोग कैमरा दिखाइए। तो देखता है कि वहाँ जो कैमरा का कनेक्शन है उसे किसी धारदार चीज से उसके तार को काट दिया गया है। बस पुलिस को शक तुरंत हो जाता है उस पुजारी पर। तीनों पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार हो जाते हैं पुजारी तो सबसे पहले तो उसे पूछताछ किया जाता है। पहले तो वो लोग नकार रहे थे, लेकिन फिर जब तीनों को अलग अलग करके पूछा गया तो तीनों ने नकार दिया। पुलिस ने अपना तरीका से जब पूछना स्टार्ट किया तो लोग तीनों लोग स्वीकार कर लिया। बोलता है कि हाँ, हम ही लोग ने उस लड़की का मतलब मर्डर किए हैं, उसको फेंक दिए हैं। तो बोलता है कि मतलब कैसे क्या किया। तो बोला कि वो हमेशा इस मंदिर में अपनी दोस्त के साथ आती थी और आकर चली जाती थी, लेकिन इस बार जब आई तो वो बोली कि बाबा हम यहीं पर रुकेंगे, हमारे घर में ऐसे ऐसे हो गया है, हम 2-4 दिन यहाँ कुछ दिन रुकना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। तो लोग बोले कि हम लोग बोले कि ठीक है तुम यहीं रहो, यहीं तुम्हारा अपने भगवान से मनाओ, तुम यहीं पर रहो, सब ठीक हो जाएगा। पुजारी लोग उसको खाना देते हैं, वो खाना खा लेती है। खा के जब शाम हो जाता है पुजारी लोग उसको खाना पीना देता है और लेडीज खा पी लेती है। खा के जब वो अपना लेटने का तैयारी करती है तो वो लोग तीनों पुजारी अपने में तीनों लोग उसको हवस मिटाने के लिए अपने में बात कर लेता है। फिर सोचता है कि इसको मतलब कैसे मनाएंगे। तो इसी में वो लोग बोलता है कि उसको नशे दे देते हैं। तो लोग भांग रखा रहता है, भांग नशे करने के लिए अपने, तो वो लोग खुद भी भांग का नशा कर लेता है और उस लेडीज को भी चाय में मिलाकर उस लेडीज को भी भांग का नशा करा देता है। वो चाय पी लेती है, उसको चाय ला कर देता है तो वो पी लेती है। जब पी लेने के बाद उसको नशा हो जाता है, वो सो जाती है और तीनों पुजारी उसको रात भर बारी बारी से रेप करता है। रेप करने के बाद जब वो सुबह होता है, जब वो औरत जागती है, लेडीज जागती है, देखती है कि हमारे बगल में अगल में मतलब पुजारी लोग सोए हैं, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो मतलब बताने के बात करने लगती है कि हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, पुलिस को खबर कर देंगे, ऐसे वैसे। जब वो कहती है तो तीनों पुजारी उस लेडीज को वहां से पहाड़ी के नीचे ढकेल देता है और उसे गिरा देता है। उसे गिरा देने के बाद वहीं से वहां उसको फेंक देता है और वह तीनों पुजारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन इतना ही नहीं, जब उसके पिता को ये पता चला कि इस पुजारी ने ही हमारे बेटी को मारा है और बलात्कार किया है, तो वो बोलता है कि मेरी बेटी का हत्यारा सिर्फ पुजारी ही नहीं है, बल्कि मेरी बेटी का हत्यारा उसका पति है और उसका सास है। अगर वो लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते तो आज मेरी बेटी वहां घर से नहीं निकली होती और वहां से निकल कर वहां नहीं गई होती, आज मेरी बेटी जिंदा होती। तो दोस्तों, घर में आप कुछ भी हो लेकिन आप किसी पे विश्वास न करें, किसी भी ढोंगी पे, बाबा पे, पुजारी पे, मौलाना पे, किसी भी इंसान पर भरोसा न करें, क्योंकि ये दुनिया बस माँ बाप भाई बहन ही अपना है और कोई अपना नहीं है। सब लड़की और पैसा, जो लोग जहाँ देखते हैं उसकी नीयत तुरंत बदल जाती है। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम आपको और भी नई वीडियो लाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें, अपना नाम बताएं और हम आपका नाम अपने चैनल से आप ऐलान करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।